गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। सो बेटा आज की क्लास में हम लोग देखेंगे व्हाट इज मल्टीपल्स। ठीक है, व्हाट इज मल्टीपल्स और वी नो विल बी डिस्कसिंग अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीपल्स। विल बी डिस्कसिंग प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीपल्स। ठीक है, तो जैसे हमारा फैक्टर्स में था, फैक्टर्स वो नंबर होते हैं, फैक्टर्स हमारे वो नंबर्स होते हैं, जैसे सपोज करो हमने फैक्टर 12 के फैक्टर लिखने हैं। ठीक है, तो फैक्टर क्या हो जाएंगे इसके? 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा और 12 हो जाएंगे। ये सारे क्या हैं? ये सारे फैक्टर्स हैं। फैक्टर्स कैसे? ये फैक्टर इसलिए कहलाते हैं क्यों? क्योंकि ये सारे नंबर क्या हैं? ये सारे नंबर्स क्या हैं? 12 को एग्जैक्टली डिवाइड करते हैं। ठीक है, ये 12 जो है एग्जैक्टली 1 से भी डिविजिबल है, 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, 4 से भी एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा, 6 से भी एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा और 12 से भी एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे क्या हो जाएंगे? फैक्टर्स ऑफ 12। ठीक, अब हम लोग देखेंगे मल्टीपल्स। मल्टीपल्स जस्ट इसका अपोजिट होता है, यानी कि 4 क्या है? 4 के मल्टीपल्स अगर हमें लिखने हैं तो क्या हो जाएंगे? 4 का मल्टीपल हो जाएगा 4, 8। ठीक है, यानी इसके 4 की जो टेबल आती है सपोज कर लो। ठीक है, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16 एंड सो ऑन। इस तरह से हमारे ये सारे क्या है? मल्टीपल्स हैं। यानी कि 4 का मल्टीपल यानी जैसे 1 मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो ये आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा। तो ये सारे क्या हैं? इसके मल्टीपल्स हैं। यानी जो नंबर हम लोग यहाँ लिख रहे हैं वो एग्जैक्टली डिविजिबल होंगे 4 से। ठीक है, वो एग्जैक्टली डिविजिबल होंगे 4 से। या फिर इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि ये 4 1 जाए, 4 2 जाए, 4 3 जाए, तो ये सारे मल्टीपल्स हो जाएंगे इसके। वहीं पर ये क्या थे? ये सारे नंबर जो आते थे वो इसको डिवाइड कर देते थे। लेकिन हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं, यहाँ पे जो नंबर आ रहे हैं ये सारे जो है 4 से डिविजिबल है, यानी इस नंबर से। तो ये सारे 4 के क्या हो जाएंगे? ये सारे 4 के क्या हो गए? मल्टीपल्स हो गए। और ये क्या है? 12 के सारे फैक्टर्स हो गए। ये फैक्टर्स हो गए और ये मल्टीपल्स हो गए। ये 12 के फैक्टर हैं और ये 4 के मल्टीपल्स हैं। यानी इस तरफ मल्टीपल जो भी होंगे, हम जिसका भी कहेंगे, अगर 6 के मल्टीपल कहेंगे तो वो सारे मल्टीपल हो जाएंगे जो 6 को से डिवाइड जाएंगे। वो सारे नंबर मल्टीपल्स कहलाएंगे जो 6 से डिवाइड हो जाते हैं। वो सारे नंबर मल्टीपल कहलाएंगे जो 6 से डिवाइड जाते हैं। 6 से कौन डिवाइड हो जाएगा? 6 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है, 18 हो जाएगा, फिर उसका 24 हो जाएगा एंड सो ऑन। इस तरह से चलते जाएंगे। तो वो सारे नंबर जो 6 से डिविजिबल हो जाएंगे वो क्या कहलाएंगे? 6 के मल्टीपल। और वो सारे नंबर जो किसी नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड कर देते हैं वो कहलाएंगे उस नंबर के फैक्टर्स। ठीक है, तो ये है डिफरेंस मल्टीपल्स और फैक्टर्स में। ठीक, अब देखते हैं हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीपल्स। ये जो प्रॉपर्टीज मल्टीपल आते हैं इनकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, तो इनकी हम लोग को ऑलरेडी पेज नंबर 60 पे देखोगे आप लोग, बुक में आपके गिवन है प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीपल्स ऑन पेज नंबर 60। ठीक है, तो इसकी क्या प्रॉपर्टीज हैं? 4 प्रॉपर्टीज हैं किसी भी मल्टीपल में की 4 प्रॉपर्टीज होती हैं। वो प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? यानी अगर हिंदी में उसको कहो तो गुण कहते हैं, गुण। ठीक है, तो इसका पहला जो प्रॉपर्टी है वो क्या कह रहे हैं कि 0 जो होता है, ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है मैं रीड करता हूं। 0 इज अ मल्टीपल ऑफ एवरी नंबर। ठीक है, 0 इज अ मल्टीपल ऑफ एवरी नंबर। ठीक है, कोई सा भी नंबर लो, 12 के मल्टीपल्स क्या हो जाएंगे? 0। ठीक है, अगर हम 13 कहेंगे तो उसके भी मल्टीपल, एक मल्टीपल क्या होता है? 0 होता है। ठीक है, हर एक नंबर का एक मल्टीपल 0 भी होता है। ठीक है, 12 क्या है? हर एक नंबर, सॉरी 0 क्या है? हर एक नंबर का मल्टीपल है। अगर हम 15 का भी मल्टीपल कहें कि क्या 0 15 का मल्टीपल है? यस, 0 इज मल्टीपल ऑफ 15 ऑल्सो। किसी भी नंबर का एक जो मल्टीपल होता है वो 0 होता ही है। तो 0 क्या है? वो हर एक नंबर का मल्टीपल है, ये कह रहे हैं। ठीक है, तो जैसे कि 12 के मल्टीपल्स अगर हम लिख रहे हैं तो 0, फिर उसके बाद 12, 24, 36 एंड सो ऑन, इस तरह से। ठीक, इसी तरह से 13 के अगर मल्टीपल्स लिख रहे हैं, 13 का फर्स्ट 0, फिर 13, फिर 13 2 या 26, 13 3 या 39, इस तरह से सारे ये मल्टीपल्स हो जाएंगे। इसी तरह से 15 की अगर हम बात करें तो पहला मल्टीपल हमारा क्या है? 0। ठीक है, एक मल्टीपल हमारा 0 होता ही है। ठीक है, 0, देन 15, आफ्टर दैट 30, देन आफ्टर 45 एंड सो ऑन। इस तरह से ये है
तो पहली प्रॉपर्टी ये कह रहा है कि जीरो जो होता है वो हर एक नंबर का मल्टीपल होता ही होता है, ठीक है। जीरो क्या है, वो हर एक नंबर का मल्टीपल होगा। गॉट इट। नाउ सेकेंड प्रॉपर्टी, ठीक है। नाउ सेकेंड प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 2, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या है, द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ एनी नंबर, ब्रैकेट में है, अदर देन जीरो इज द नंबर इटसेल्फ, ठीक है। अगर किसी नंबर के हम स्मॉलेस्ट मल्टीपल्स कहेंगे तो वो क्या होता है, नंबर इटसेल्फ हो जाता है। जैसे कि अभी हमने कहा ठीक है, जैसे कि हमने कहा 17 के मल्टीपल्स क्या होंगे, जीरो तो होता ही है, लेकिन हमें जीरो दिखाने की जरूरत नहीं, जीरो तो हर एक नंबर का मल्टीपल है, लेकिन अगर सबसे स्मॉलेस्ट कहेंगे तो वो 17 हो जाएगा। 17 देन 34 देन 51 एंड सो ऑन, इस तरह से। तो अगर आप किसी भी नंबर में स्मॉलेस्ट मल्टीपल देखोगे, अब हमने जैसे 12 लिखा था, ठीक है, 12 के मल्टीपल क्या होंगे, 12 24 36 48 एंड सो ऑन, इस तरह से ये रहे। तो क्या है, किसी भी नंबर का जो स्मॉलेस्ट मल्टीपल होता है, किसी भी नंबर का जो स्मॉलेस्ट मल्टीपल होता है वो नंबर इटसेल्फ होता है, ठीक है। देखो यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 17 है, इसी तरह से अगर हम 15 कहते हैं तो 15 का सबसे पहला मल्टीपल क्या आएगा, 15, ठीक है। 15 30 एंड 45 एंड सो ऑन, इस तरह से ये सारे मल्टीपल है, लेकिन सबसे स्मॉलेस्ट क्या हो जाता है, नंबर इटसेल्फ। ये 15, ये भी 15, ये 12, ये भी 12, ये 17, ये भी 17, यानी कि जो सबसे स्मॉलेस्ट मल्टीपल, बाकी सारे मल्टीपल्स क्या है, देखो आप 17 से ग्रेटर है, 12 के सारे मल्टीपल्स देखो, पहला तो 12 है, फिर उसके बाद उससे ग्रेटर आ गए, ठीक। तो इसका मतलब ये है कि जो पहला मल्टीपल, किसी भी नंबर का जो पहला मल्टीपल होता है वो नंबर इटसेल्फ होता है, ठीक। ये है दूसरी प्रॉपर्टी। नाउ लेट्स कम टू द थर्ड प्रॉपर्टी। नाउ लेट्स कम टू द थर्ड प्रॉपर्टी। जो थर्ड प्रॉपर्टी है, व्हाट इट इज, एवरी नॉन जीरो मल्टीपल ऑफ ए नॉन जीरो नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द नंबर, ठीक है। क्या कह रहा है, एवरी नॉन जीरो मल्टीपल ऑफ ए नॉन जीरो नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द नंबर, यानी किसी भी नॉन जीरो नंबर, जैसे कि कुछ भी हो सकता है, 8 लिया, उसका जो स्मॉलेस्ट मल्टीपल होगा वो क्या होगा, उसके जो मल्टीपल्स होंगे, अगर हम 8 के सारे मल्टीपल्स लिखते हैं, देखो क्या होगा, 8 16 देन 24 36 32 सॉरी 32 एंड सो ऑन, ठीक है। 8 1 जा 8 8 2 जा 16 8 3 24 8 4 जा 32 एंड सो ऑन, ठीक है। तो अब अगर आप देखो इसमें 8 के मल्टीपल्स क्या हो गए, यहाँ पर 8 16 24 32, तो हर एक मल्टीपल में, फिर से देखो डेफिनेशन क्या है, एवरी नॉन जीरो मल्टीपल ऑफ अ नॉन जीरो नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द नंबर। तो अब 8 के सारे मल्टीपल्स क्या है, या तो 8 है, नंबर इटसेल्फ है, या फिर उससे ग्रेटर है, यानी इक्वल है या फिर उससे ग्रेटर है। इससे कम तो आया नहीं कोई, 7 6 5 4 3 2 ऐसा कोई नंबर तो आया नहीं, ठीक है। तो क्या है, हर एक नंबर का जो मल्टीपल है या तो वो इसके इक्वल होगा या फिर उससे ग्रेटर होगा, या तो इक्वल होगा या तो ग्रेटर होगा। अब जैसे अगर हम 5 के मल्टीपल्स लिखेंगे तो क्या होंगे, पहला 5 10 15 20 25 एंड सो ऑन, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखो क्या है, पहला मल्टीपल क्या है आपका 5, यानी कि इक्वल है, और बाकी सारे क्या है, उससे ग्रेटर है, कोई भी स्मॉलर नहीं है, या तो इक्वल होगा या तो ग्रेटर होगा। तो ये है हमारी थर्ड प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीपल्स में थर्ड प्रॉपर्टी हमारी ये है कि कोई भी नॉन जीरो नंबर के जो मल्टीपल्स हैं वो या तो वो नंबर के इक्वल होंगे, गिवन नंबर के इक्वल होंगे, या फिर उससे ग्रेटर होंगे। गॉट इट। नाउ लेट्स कम टू द फोर्थ प्रॉपर्टी। ये सारी प्रॉपर्टीज ध्यान में रखिएगा ऑलवेज। कभी कभी अब तो हम लोग के पेपर ही वैसे हो रहे हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में हो रहे हैं, तो उसमें पूछा जा सकता है आपका कि 8 का स्मॉलेस्ट मल्टीपल क्या होगा, तो आपको बताना होगा, ठीक है। और उसके ग्रेटर क्या होंगे, या फिर इस तरह से प्रॉपर्टी में ही पूछ सकता है कि व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीपल्स, ठीक। तो ध्यान रखना होगा आपको। नाउ लेट्स कम टू द फोर्थ प्रॉपर्टी। व्हाट इज द फोर्थ प्रॉपर्टी, द नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ अ गिवन नंबर इज इनफाइनाइट, ठीक है। नंबर ऑफ द मल्टीपल्स ऑफ अ गिवन नंबर इज इनफाइनाइट
इनफाइनाइट, इनफाइनाइट मतलब यही है कि जैसे किसी भी नंबर के मल्टीपल्स की कोई नंबर वो काउंट नहीं है। आप कोई ये नहीं कह सकता कि 4 के 10 मल्टीपल्स होते हैं, बस उससे ज्यादा नहीं होते, या फिर 4 के 20 मल्टीपल्स होते हैं या उससे ज्यादा नहीं होते, या फिर 4 के 30 मल्टीपल्स होते हैं उससे ज्यादा नहीं होते। तो 4 के इनफाइनाइट मल्टीपल्स होते हैं, जैसे कि 4, 8, 12, ठीक है, 12, फिर देन 16, देन 20, 24 एंड सो ऑन। ऐसे कैसे भी कहीं भी जाओगे आप कहोगे 40 तो उसके 40 है, 40 है तो उसके नेक्स्ट 44 भी है, 44 लिया उसके नेक्स्ट भी है, यानी उसकी कोई सीमा नहीं है, उसको इनफाइनाइट कहते हैं, अनंत तक जाएगा, इनफाइनाइटली है। तो नंबर ऑफ मल्टीपल्स क्या हो सकते हैं, इनफाइनाइट हो सकते हैं, कोई उसकी डेफिनेट काउंट नहीं है कि ये कि 4 के जो है केवल 100 ही मल्टीपल्स होंगे। इनफाइनाइट कहां तक, अनंत तक, जहां तक आप सोच सकते हो, जहां तक आप जा सकते हो उसके आगे भी, ठीक। इसी तरह से 44, 48 एंड सो ऑन, कुछ भी जा सकते हो, ठीक है। 1000 आ जाएगा, ठीक है, फिर 10,000 भी क्या है, इसका एक मल्टीपल है, ठीक। इस तरह से 100,000, लाख, करोड़, इस तरह से इनफाइनाइट तक जा सकते हो, उसकी कोई लिमिट नहीं है कि कहां तक हमारे प्रॉपर्टीज, अरे कहां तक मल्टीपल्स हो सकते हैं। गॉट इट। किसी भी नंबर का ले लो, अगर हम चाहें तो ले लें 100 के मल्टीपल्स अगर देखें तो, अगर हम 100 के मल्टीपल्स लेते हैं तो क्या होगा, देखो ये 100 आया, 100 के सारे मल्टीपल्स लिखना शुरू करें तो ये पहला हमारा 100 हो गया, दूसरा 200 हो गया, देन तीसरा 300, 400, 500, ऐसे 500, ऐसे बढ़ते 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 कहीं तक जा सकते हो, करोड़, 10 करोड़, मिलियन, 10 मिलियन, ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन, इस तरह से कहीं तक जा सकता है, इनफाइनाइट तक होते हैं। इसकी इसीलिए कह रहे हैं कि क्या है चौथी प्रॉपर्टी, किसी भी नंबर के नंबर ऑफ मल्टीपल्स इनफाइनाइट होते हैं, यानी उनकी कोई सीमा नहीं है कि हम कहां तक किसी नंबर का मल्टीपल्स फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है हमारी चारों प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीपल्स, दीज आर द 4 प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीपल्स। आपकी बुक में गिवन है पेज नंबर 60 पर, आप उसको अच्छे से मेमोराइज कर लेना, उसकी प्रैक्टिस कर लेना, उनको समझ लेना, और फिर भी अगर किसी को नहीं समझ आता है तो वो मुझे कॉल करके क्लैरिफाई कर सकता है। दैट्स ऑल, क्लियर। तो ये है आपका प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीपल्स। तो बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो, थैंक यू।